नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना शुभम वशिष्ठ बात खेती की यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे आलू के कुछ प्रमुख समाचारों की और बताएंगे सरकार का क्या रुख है आलू की तरफ। सरकार का रुख क्या है और कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, वो सब बात करेंगे। तो पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें और फेसबुक पर जाकर बात खेती की पेज को फॉलो करें। तो आते हैं समाचार पे। आलू की क्या न्यूज़ है, जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं आपको। तो पहली तो यह है कि आज राज्य मंत्री फर्रुखाबाद पहुँचे और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पहला स्टेटमेंट उनका ये था कि हम आलू को फेंकने नहीं देंगे, और दूसरा उन्होंने कुछ अफसरों की लताड़ लगाई वहाँ पे जो कि कोल्ड स्टोरेज के साथ धांधली कर रहे थे। कुछ कोल्ड वाले अभी भी 170 रुपये की शुगर फ्री की मोहर मार के दे रहे हैं, 140 रुपये की मार के दे रहे हैं। तो इस तरीके से अभी भी चल रहा है। 140-45 की मोहर तो अभी भी कासगंज में जो अब लेके जा रहे हैं 1-2 कट्टे वाले, उनको अभी भी मार के दे रहा है। उनकी नींद नहीं खुली है कोल्ड वालों की अब तक। वो पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं। सरकार का आदेश उन्होंने ताक पे रख रखा है, धज्जियाँ उड़ा रखी हैं उस ऑर्डर की उन्होंने। दूसरी बात पे आते हैं कि जो खरीद की बात है, आज मैं कासगंज में खरीद केंद्र जो लगा हुआ है जहाँ पे जिस कोल्ड में मैं वहाँ पहुँचा और मेरी वहाँ जो अधिकारी थे उनसे जब बात हुई तो उनके मानक तो कोई किसान पूरे ही नहीं कर पाएगा। उनका मानक 45 mm से ऊपर का आलू लेना है। उनका आलू गोल होना चाहिए, सुंदर आलू होना चाहिए। अगर चपटा आलू है तो वो उसे नहीं लेंगे, वो भले ही 45 से 50 mm। अगर उसको चपटा है, थोड़ा सा गोल शेप नहीं है उसकी, अगर वो राउंड शेप में ना हो के अगर उसकी शेप चेंज हो गई थोड़ी सी, वो आलू नहीं लेंगे। हालांकि लाल और सफ़ेद दोनों ले रहे हैं, वो इस बात को एग्री कर रहे थे। एक भी ट्राली, मैंने 4 डिस्ट्रिक्टों में पता कर लिया, एक भी ट्राली पिछली 4 डिस्ट्रिक्टों में 4-5 दिन हो गए जियो आए, सरकार खरीद करेगी, कहीं भी नहीं खरीदी गई है। एक ट्राली एक आलू नहीं खरीदा है। तो सरकार की कथनी और करनी में ये फ़र्क है यहाँ पर। या सरकार ने अपना काम कर दिया, खरीद क्यों नहीं हो रही है, इस चीज़ को इंश्योर करे सरकार। जो भी अधिकारीगण इस चीज़ को देख रहे हैं, ऐसा क्या है कि 4-5 डिस्ट्रिक्टों में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई खरीद नहीं हो, फर्रुखाबाद हो या कासगंज हो, 2 के नाम तो मैं प्रमुख रूप से बता रहा हूँ, जाके देख लें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हल्ला मचा हुआ है इस बार। यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, कहीं एक आलू गया नहीं अब तक। और हल्ला इस तरीके से मचा रखा है कुछ लोगों ने, पता नहीं क्या होने वाला है। और ये वही लोग हैं जो बम्पर पैदावार चिल्ला रहे थे। पहले इन्होंने बम्पर पैदावार चिल्ला के मरवा दिया, अब ये एक्सपोर्ट चिल्ला के मरवाने के बिल्कुल तैयार हैं तरीके से। तो इनकी बातों पर ध्यान न दें। दूसरी चीज़ ये है कि आज आज़ादपुर मंडी सुबह से दोपहर तक ही 30 रुपये का उछाल आया है। इंदौर की मंडी में भी 20 रुपये का उछाल है और फर्रुखाबाद की मंडी तो वहीं स्टेबल है, ना नीचे जाती है ना ऊपर आती है। वहाँ का तो धांधलेबाजी है, वहाँ तो लूट चल रही है फर्रुखाबाद मंडी में। कासगंज की मंडी में 50 रुपये का उछाल है कल से आज तक। फिरोजाबाद मंडी में 30 रुपये का उछाल है कल से आज तक। और आगरा मंडी में भी 20 रुपये का उछाल है कल से आज तक। ये पैकेट के पैसे बताए मैंने हर जगह, क्योंकि मैं अगर अच्छी बुरी क्वालिटी बताना चालू कर दूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना कितना उछाल किस किस मंडी में एवरेज में आया है। ठीक है। और अब यहाँ से क्या है कि गाड़ियाँ कम होना चालू हो गई हैं। संभल की जो गाड़ियाँ जो 80-80 गाड़ियाँ आज़ादपुर पहुँच रही थी, अब वो 60-65 के करीब आ चुकी हैं। और धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 20-22 तारीख तक वो गाड़ियाँ 30-40 रह जाएंगी। उसके बाद पीक पे आलू पहुंच जाएगा। हालांकि आज 37-97 7 रुपये के बढ़िया 37-97 सुपर क्वालिटी 7 रुपये बिका है आज़ादपुर। और चिपसोना चंदोसी का 8 रुपये बिका है और सुपर क्वालिटी 9 रुपये तक बिकी है। एक आध लॉट 9 रुपये तक बिका है। 28 गाड़ियाँ कल की बैलेंस थी, उनको इंक्लूडेड मिला के 140 गाड़ियाँ थी आज़ादपुर में आज। लेवाली बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी कहेंगे, क्योंकि पहले बहुत स्लो बिक रहा था माल, लेकिन अब अच्छी है। और उम्मीद है कि अब यहाँ से नवदुर्ग स्टार्ट होने वाले, तो लेवाली यहाँ से और अच्छी होने वाली है। हर मंडी की लेवाली यहाँ से आलू पे बढ़ेगी। नवदुर्ग जैसे ही स्टार्ट होंगे लेवाली बढ़ेगी आलू की, और डिमांड जब बढ़ेगी तो पैसे ही बढ़ेंगे। सरकार ने कोई ऐसा मानक तय नहीं कर पाई अब तक। पहले तो रेट ऐसा दे दिया कि किसान देने को तैयार नहीं, और जो किसान देने को तैयार है तो लेने को तैयार नहीं फिर भी। तो हो क्या रहा है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे सरकार। और तेज़ी का माहौल धीरे धीरे करके बनना चालू होता है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही तेज़ी बनती है ना, जैसे ही मंडी में थोड़ी सी तेज़ी बनी,
अगले दिन धड़ाम से आवक पहुंच जाती है, फिर मंडी नीचे आ जाती है। 2 दिन से तो मैंने ये 2 दिन से ये मैंने ग्राफ देखा है कि एक दिन बढ़ेगी मंडी, अगले दिन आवक बढ़ जाएगी, फिर मंडी नीचे आ जाएगी। तो ये इनकंटिन्यूटीज जो है, असामान्यता जो है, ये जब तक बनी रहेगी, ये आलू में असामान्यता जब तक बनी रहेगी तब तक ये ऐसे ही मंडियाँ उतार चढ़ाव के साथ रहेंगी। लेकिन उम्मीद यह है कि सोमवार से मंडियाँ अपने स्थिरता में आएंगी और फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू करेंगी। इस बार एक जो सबसे बड़ी बात हुई है, सभी किसान भाइयों को बता दूं कि डंप पिछली बार से 2-4% कम हो गई है। मैं करौरा से लेके कई जगह घूम के आया हूँ, अभी पिछले 1-2 दिनों में मैंने नोटिस किया है। डंप जो कासगंज की बात कर लूँ, जो डंप बाहर लगा करती थी, छोटे छोटे किसान डंप लगा लेते, कहीं भी डंप नहीं है, जल्दबाजी में। और मज़ेदार चीज़ है कि ये साबित हो रही है, अब रोज़ कोल्ड स्टोरों की स्थिति साफ़ हो रही है। कासगंज अब जाके स्थिति आज क्लियर हो गई है। पूरी कासगंज में पिछली बार से 3% आलू कम रह गया है। और स्टोरों की बात कर रहा हूँ, और स्टोर अगर बाहर से आलू नहीं आता, बिलसी बिसौली से उस तरफ से अगर आलू नहीं आता, तो मुझे लग रहा है शायद ये 10% तक कम रह जाता। इसका कारण भी यह है कि एक तो पैदावार कम थी, लेकिन एरिया बड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी कम होने का मेन कारण जो है वो ये रहा कि लोडिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आज भी लोडिंग जो चल रही है, 8-10 गाड़ियाँ रोज़ डेली की निकल रही हैं बिहार के लिए यहाँ से। तो लोडिंग तेज़ होने के कारण कोल्ड कम रह गए। चंदौसी पूरी तरीके से पैक हो चुका है। बिलसी बिसौली चंदौसी यहाँ के कोल्ड लगभग ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। 10 में से 8 या 9 कोल्ड फुल हो गए होंगे। एक आध कोल्ड होगा जो आलू उतार रहा है। सी ग्रेड के भी कोल्ड फुल हो चुके हैं। कासगंज में एक कोल्ड फुल हुआ है, बाकी सब खाली। जो सरकार ने ग्रेडिंग का जो तय किया है 45 से ऊपर, जो 80-85 जो तय किया है, जो 45 से नीचे जो आलू रह जाएगा उसका किसान क्या करेगा? वो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि जब मंत्री जी फर्रुखाबाद पहुँचे, वहाँ लोगों ने सवाल भी यही पूछा। कुछ पत्रकार भाई हैं हमारे, उन्होंने पूछा कि वो ग्रेडिंग वाला किसान समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि छोटे किसान हैं, मध्यम किसान है, किसी के पास ग्रेडर तो है नहीं। तो 45 में 43 पहुंच जाता है, वो निकाल के फेंक देते हैं, कहते हैं ये नहीं चलेगा। थोड़ा दाग आ गया वो नहीं चलेगा। तो ये भैया खेती है, तो खेत में होता है, कोई फैक्ट्री में थोड़ी बन रहा है आलू जो एक ग्रेड, एक साइज, एक चमक का बन जाएगा। हर तरीके का आलू आता है। तो एक वो बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या किसान इस समस्या में बच पाएगा या इस समस्या में बेच पाएगा आलू, ये मुझे देखना है। और ये किसान भाई देखें। और खुदाई लगभग यूपी में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। स्टोर पिछली बार से मैं कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, 2-4% कम ही रहेंगे। कहीं के फुल हो गए तो कहीं के खाली भी रह जाएंगे। 2-4% कम रहेंगे, ज़्यादा की तो छोड़ दीजिए, अब कम वाली बात पे आ जाइए। और इसके लिए इतना ही। धन्यवाद, सभी को राम राम।